मुख्य ठिकाने पर बड़ा हमला हुआ है। जैश के बहावलपुर ठिकानों पर बड़ा हमला हुआ है और इस दौरान भारत ने घातक हथियार का इस्तेमाल किया था। आईएसआई की पैदाइश, जैश को करारा जवाब मिला है। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। न सिर्फ जैश को बल्कि कई बड़े बड़े आतंकी ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संदीप बोल हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, जिस तरीके से जैश ए मोहम्मद के मुख्य ठिकानों पर कार्रवाई की गई है, साथ ही साथ अन्य आतंकियों के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की गई है, उसको लेकर क्या अपडेट है, क्या कुछ विस्तार से जानकारी है आपके पास, बताइए। देखिए, जिस वक्त भारतीय सेना की तरफ से स्ट्राइक किया गया था, उस वक्त पंजाब के बहावलपुर में जो जैश का जो मुख्यालय है उसको भी निशाना बनाया गया था। सूत्रों के मुताबिक उस ठिकाने को निशाना बनाने के लिए भारतीय सेना के पास जो सबसे बेहतरीन और सबसे पिन पॉइंट एक्यूरेसी वाले हथियार है उसका इस्तेमाल किया गया था। एक मैसेज है सीधे तौर पर पाकिस्तान के लिए कि वो जो है उसके कोई भी एयरबेस, कोई भी ऐसे जो महत्वपूर्ण ठिकाने और जो आतंकी अड्डे हैं वो भारत की जद में है, और वो अगर आतंकी घटनाओं को अंजाम देता रहेगा तो वहां तक भारतीय सेना अब कभी भी पहुंच जाएगी। इस तरीके का मैसेज जो है वो दिया गया है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान इस मैसेज को रीड करता है या नहीं करता है, लेकिन भारत ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि अब भारत जो है वो छोड़ने वाला नहीं है। अब तक जितने ऑपरेशन किए गए वो पीओके में हुए थे, लेकिन 1970 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि सीधा पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो है पंजाब प्रांत है, शायद पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वहां तक जो है भारतीय सेना स्ट्राइक करेगी, लेकिन वहां तक स्ट्राइक किया गया। लेकिन संदीप, देखा जाए तो पाकिस्तान बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। जिस तरीके से अमेरिका बीच में आया और उसके बाद ये बातचीत हुई कि सीज फायर पर बात बनी, लेकिन उसके कुछ ही घंटों बाद देखा गया कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं नजर आ रहा है। मुझे पाकिस्तान की तासीर है कि किसी भी चीज को जो है वो बहुत देर से समझता है। वो तब समझता है जब उसको जो है उस पर तगड़ा जवाब दिया जाता है, और वही हुआ। जिस तरीके का एक सीजफायर एग्रीमेंट की बात हुई, सीजफायर करने की बात हुई, उसको अभी महज 2 से 3 घंटे भी नहीं हुए थे कि वहां से पाकिस्तान की तरफ से पीओके में न सिर्फ पीओके से यहाँ पे लॉन्च किए गए ड्रोन, लॉन्च किए गए अटैक, लॉन्च किए गए, और साथ ही जो है बाकी अन्य इलाकों में भी अटैक लॉन्च किए गए। एलओसी पर ताबड़तोड़ गन्स जो है उनको इस्तेमाल में लाया गया। बहुत तेज शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से की गई, और भारत ने सबका उसी तरीके से जवाब दिया। भारत ने बकायदा रात को स्पेशल ब्रीफिंग में ये साफ कर दिया और ये बता दिया है उनको कि वो उन्हें अपनी गतिविधियों को रोक लगानी होगी, और भारतीय सेना को ये साफ कर दिया गया है कि आप अपने हिसाब से किसी भी तरीके का ऑपरेशन, किसी तरीके का एक्शन ले सकते हैं। ये साफ कर दिया गया है। तो अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान किस तरीके के जो है अब हरकतें कर रहा है, जिस तरीके से वो आगे एक्ट करता है, उसको इतना तो समझ में आ गया है कि भारत जो है उसको जवाब देगा। और जिस तरीके से बिल्कुल, और संदीप, कहीं ना कहीं साफ शब्दों में कह भी दिया गया है, रक्षा मंत्रालय की तरफ से विदेश सचिव ने यह कह भी दिया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरीके की कोई एक्शन लिया गया, किसी भी तरीके से कोई उल्लंघन किया गया नियम का, तो हम उसे युद्ध मानेंगे और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इधर ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान का ऑपरेशन बुनियान उल मसरूस पूरी तरीके से फेल हो चुका है। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति ने 7 पॉइंट्स में यह बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर बनाम ऑपरेशन बुनियान उल मसरूस में भारत का कद कहां तक पहुंच गया है। रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर ने कुछ ही घंटों के भीतर पाकिस्तान के सिस्टम को बुरी तरह कोलैप्स कर दिया, लेकिन इस दौरान भारत की ताकत में किस तरह से इजाफा हुआ, इसका जिक्र अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने 7 पॉइंट्स में किया है। उन्होंने बताया, भारत ने यूएनएससी से सहानुभूति बटोरने की कोशिश नहीं की। पहली बार यह धारणा तोड़ी गई कि आतंकवाद और आतंकवादी समर्थक अलग होते हैं। युद्ध कर्ज से नहीं, काबिलियत और हौसले से जीता जाता है। रणनीतिक धैर्य और सांस्कृतिक संयम की एक सीमा होती है। किसी भी लड़ाई में देश का आकार मायने रखता है। पाकिस्तान ने इस्लामी फतवे पर अपना एकाधिकार खो दिया, और इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में भारत ने बहुत कम जानकारी लीक होने दी, जबकि पाकिस्तान के ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस में ना कोई दम था और ना ही रणनीति। और यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।
जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस सीज फायर के बाद भी स्थिति रहेगी सिंधु जल संधि। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने दी जानकारी, करतारपुर कॉरिडोर को बंद रखने का फैसला भी रहेगा बरकरार। भारत पाकिस्तान के सीज फायर पर कुछ इलाकों में लोग पाकिस्तान के धोखेबाज रवैये से गुस्से में है।